टाइम पे ही आए, पर कुछ कुछ जगह स्किप करना पड़ा। पोखरा तो घूम नहीं पाया। हाँ, हम लोग गांधरुक विलेज में थे उस टाइम। कैसा माहौल था? डर भी लग रहा था वहाँ? हाँ, डर तो था कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा। हम लोग आज हमारा ट्रेन है ना रात को, तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आ पाएंगे कि नहीं। जानकारी हो गई थी कि आंदोलन में? नहीं, वहाँ पर जाकर हमको जानकारी हुई। वहाँ जाने के बाद तो उसके बाद क्या लग रहा था? डर लग रहा था। गलती हो गई जाके निकालना। ना, ऐसा नहीं था। वहाँ के लोगों से बात किया, वो लोग तो वही बोल रहे कि वहाँ के नेता लोग खूब खाते हैं, करप्टेड बहुत है और उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मतलब जो चल रहा है वो आंदोलन होना ही था एक दिन। नेपाल जा रहा है, गोरखपुर से आ रहा है और यहाँ पे पेपर ऊपर अभी कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, वो तो कर्फ्यू लागू है तो एंट्री नहीं। एंट्री भी नहीं है यहाँ पे और कब तक रहेगा ये तो अभी जब सरकार के ऊपर ही है। अच्छा, तो यहाँ जाने के बाद आपको क्या बोला? यहाँ पे जाने के बाद जब कोई कह रहे जब पेपर ही नहीं बनेगा तो गाड़ी की एंट्री कहाँ से होगी? कहाँ से आ रहे हो आप? उड़ीसा से। अच्छा, इधर नेपाल में कहाँ से आ रहे हो? नेपाल से काठमांडू। काठमांडू से। दूसरा रास्ता में आ रहा हूँ नए कब से आप लोग काठमांडू में थे? 3 दिन। आंदोलन आपके बीच में आपके रहते हुए हुआ? हाँ रहते डर लग रहा होगा कि होटल बहुत जला? डर लगता है, बहुत डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। भारत के लिए पड़ोसी देश नेपाल जो है आप देख रहे हैं, ठीक पीछे हमारा शंकराचार्य गेट दिख रहा है और ये काफी फेमस है। ये नेपाल के लिए एक बड़ी पहचान भी है और इसी पहचान के साथ हम जहां मौजूद है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में जो पर्यटक हैं, भारतीय पर्यटक, वो नेपाल घूमने गए थे। दरअसल ये कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। ये व्यवसाय के माध्यम से भी बहुत बड़ा एक हब कहा जाता है और खास करके भारतीयों के लिए नेपाल और नेपालियों के लिए भारत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर विदेशी सोच हो और विदेश जाने की जब उम्मीद हम करते हैं तब नेपाल आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ वीजा और पासपोर्ट नहीं लगते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जो है वो नेपाल जाते हैं और अब जब नेपाल में जनजेड आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद कई लोग फंसे हुए थे या इस आंदोलन के दौरान वो नेपाल जा रहे थे। अब मजबूरन जब वहां पर सख्तियां हैं, जब वहां पर प्रशासनिक गतिविधियां बदल गई है, जब सेना के हाथ में ये पूरा नेपाल है, उस वक्त अब चाहे होटल हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। नतीजन अब जो भी भारतीय हो वो भारत के अलग अलग प्रदेशों से रहे हों, अब वो वापस इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी संख्या जो है पर्यटकों को आप देख रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए, छोटे से बच्चे के हाथ में पानी का बोतल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर जगह खाने पीने के वो संसाधन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में वो लोग अपने साथ अब वो उस तरीके के जरूरी सामान भी लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं ताकि क्या पता नेपाल में कब किस तरीके की स्थिति हो। ठीक दूर पर देखेंगे, अब हमेशा भरा रहने वाला ये सड़क आज पूरी तरीके से खाली है। नतीजन की अब यहाँ पर नेपाल में एंट्री बंद है और दूसरी तरफ दोनों ही देशों के बीच सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाल से जिस तरीके के कई बड़े कैदी जो रहे हैं जेलों में, हजारों कैदी वो वापस आए। कैसा रहा माहौल नेपाल का? सिस्टम ठीक नहीं है नेपाल का। नेपाल का सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक नहीं है। जो देखो 5,000 आदमी एक तो पार्लियामेंट घेराव कर रहा है, उसको कर रहा है। हम लोग का इंडिया का आदमी दो गाड़ी उसको भगा भगा के मारता है। नेपाल जला दिया उसको, जो 5,000 आदमी पीढ़ी में जो पार्लियामेंट को सब कुछ तोड़ दिया। डर लग रहा होगा? भगा भगा के मिनिस्टर को मारा। डर लग रहा है ना, हमसे पहली बार आए हम। कहाँ से आ रहे हो आप? उड़ीसा से। अच्छा, इधर नेपाल में कहाँ से आ रहे हो? नेपाल से काठमांडू। काठमांडू से। दूसरा रास्ता में आ रहा हूँ नए। कब से आप लोग काठमांडू में थे? 3 दिन। आंदोलन आपके बीच में आपके रहते हुए हुआ? हाँ, रहते हुए। डर लग रहा होगा क्योंकि होटल जला? बहुत डर लगता है ना? बहुत डर लगता है। लग रहा था कि भारतीयों को हाँ, मार रहे हैं हाँ। तो हमें भी मारेंगे। ना भारतीयों को मारेगा तो छोड़ेगा क्या? हम भारतीयों को मारेगा तो छोड़ेगा नहीं, नेपाल चला जाएगा। नहीं आने में कितनी परेशानी हुई? आने में कितनी परेशानी हुई? वो दूसरा रास्ता में आया था ना, वो छोटा वाली रास्ता है। 5,000 आदमी एक तो पार्लियामेंट को जला दिया। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है वो? हम लोग का इंडिया का पार्लियामेंट मैंने पहुंचने के लिए कारण किसको मारते हैं? छोड़ दीजिए, कारण किसको मानते हैं? ना कारण तो ये है, तो उसका जो आंदोलन सही था गलत? ना आंदोलन सही था। सही था। हाँ। लेकिन युवा जो किए वो गलत था कि ना गलत नहीं है, ठीक है। संसद जलाना सही था? ना संसद जलाना ठीक नहीं था, लेकिन जो किया है वो ठीक है। पार्लियामेंट जो प्राइम आंदोलन का मकसद सही था। हाँ, मकसद सही था। लेकिन कहाँ से आ रहे हो आप लोग? पोखरा।
क्या उधर का सिचुएशन क्या है? अभी तो ठीक है, हम कल पोखरा पहुंचे थे गांधीद्रुक से, तो वहाँ सब कुछ ठीक था। तो मतलब पूरा प्लान पूरा नहीं कर पाए घूम के वहां से आने में, या जल्दी जल्दी चले आए? ना, हम टाइम पे ही आए, पर कुछ कुछ जगह स्किप करना पड़ा, पोखरा तो घूम नहीं पाया। अच्छा हाँ, मतलब वो डर का माहौल है तो लोग गाड़ी भी नहीं चला रहे। अच्छा, मतलब पूरा उस तरीके से शांत इलाका, कर्फ्यू है इसीलिए। हम्म। अच्छा, आंदोलन के दरमियान आप लोग अंदर ही थे? हाँ, हम लोग गांधरुक विलेज में थे उस टाइम। अच्छा, कैसा माहौल था? डर भी लग रहा था वहाँ? हाँ, डर तो था कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा। हम लोग आज हमारा ट्रेन है ना रात को, तो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आ पाएंगे कि नहीं। अच्छा, तो कहाँ से हो आप लोग? हम लोग वेस्ट बंगाल से है। अच्छा, वेस्ट बंगाल। उधर भी इस तरह का असर कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बताइए कि सेना के जवानों ने आपका सपोर्ट किया, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है माहौल, या अभी भी किस तरीके की स्थिति है? ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं कुछ, वैसे चेक पोस्ट में चेकिंग तो हो रहा है, आर्मी लोग चेक कर रहे हैं। बाकी तो ऐसे कुछ मतलब हमारे फैसिलिटी के लिए कुछ ऐसे भेजा नहीं गया है अलग से कि इंडिया वाले आ सकते हैं ऐसे। हम लोग तो बस से आए हैं, रिजर्व वाला। बस चल रहा है उधर? एक बस था रिजर्व वाला, वो उससे आए हैं। हम दो दो बस चेंज करते हुए आए। पहले पोखरा से एक इंडिया दिल्ली वाला एक बस होता है, वो हम सुबह ऐसे ही निकल गए। बोलते एम्बेसी पे कॉल तो किया था, पर ऐसा कुछ तो उन लोगों ने बोला कि अभी ट्रैवल मत ही करो, पर हमारा ट्रेन था, जाना भी था और ऐसे रुक नहीं सकते। तो फिर हम वही सुबह निकल गए, तब खाली खाली था। इंडिया वाला एक था बस, उस पर बैठे नारायणगंज पहुंचे, फिर नारायण घाट, फिर वहां से पहुंचने के बाद दूसरा बस चेंज किया। चार्ज ज्यादा कर रहे होंगे बस वाले? हाँ, वो तो करेंगे। अच्छा, वहां गए तब जानकारी हुई आप लोगों को कि पहले जानकारी हो गई थी कि आंदोलन ऐसा? नहीं, वहाँ पर जाकर हमको जानकारी हुई। वहां जाने के बाद तो उसके बाद क्या लग रहा था? डर लग रहा था बहुत। गलती हो गई आके नेपाल में? ना, ऐसा नहीं था। पहले तो जिस दिन ट्रेन में बैठे थे उस दिन सोशल मीडिया बैन वाला आया, तो न्यूज वो गलत था ना। मतलब किस लिए वो बैन किया है वो तो छुपाया गया था कि करप्शन की वजह से वो लोग कुछ एक्सपोज कर रहे थे वहाँ की यूथ। ऐसा कुछ उस पर तब था नहीं, सर्च किया कि क्यों बैन किया, तो बस ऐसे ही बैन कर दिया है। अच्छा, नेपाल के जिर्जेन आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? युवाओं ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, सही था या गलत? मुझे तो लगता है कोई कोई उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे जो लोग वो वायलेंस भी किया है काफी। वो सब नहीं करना चाहिए था, पर प्रोटेस्ट तो करना चाहिए था। करप्शन काफी बढ़ गया था वहाँ पे। वहाँ के लोगों से बात किया, वो लोग तो वही बोल रहे कि वहाँ के नेता लोग खूब खाते हैं, करप्टेड बहुत है और उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मतलब जो चल रहा है वो आंदोलन होना ही था एक दिन। अब पर आंदोलन करते टाइम जो जो वायलेंस हुआ है, कुछ कुछ वो नहीं करना था। सरकार की तरफ से भी नहीं करना चाहिए, जो गोली मारे इतने लोग बच्चों को, छोटे छोटे, वो नहीं होना था। क्या लग रहा है आपको? कैसे No देख रही है इस comments. आंदोलन को? इस आप बारे कैसे में no देखते हैं? comments. तो देखिए, लगातार जिस तरीके से पर्यटक जो रहे, भारतीय पर्यटक नेपाल में रहे और वहां पे डर के माहौल के बीच अब अपनी यात्रा भले ही पूरी करके चले आए हों, लेकिन जो सोच करके वो नेपाल गए थे, क्योंकि वैसे तो नेपाल हमारा सबसे खास करके कहें पर्यटकों के लिए, देखिए कुछ एक नेपाली गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले गई थी वापस और इसे वापस कर दिया गया। क्या कुछ हुआ, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ? ये हम लोग नेपाल जाना था। नहीं, बोलिए 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 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कौन से टीवी के हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं आप तो बताओगे क्या हुआ? जाते हम लोग नेपाल जा रहे थे, गोरखपुर से आ रहे हैं हाँ और यहाँ पे पेपर ऊपर अभी कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, वो तो कर्फ्यू लागू है तो एंट्री नहीं। एंट्री भी नहीं है यहाँ पे, और कब तक रहेगा ये तो अभी जब सरकार के ऊपर ही है सारा चीज। तो यहाँ जाने के बाद आपको क्या बोला गया? यहाँ पे जाने के बाद जब वो कह रहे हैं जब पेपर ही नहीं बनेगा तो गाड़ी की एंट्री कहाँ से होगी। अच्छा, ये बताइए, आपको आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि नेपाल जा रहे हैं, इतना बुरा माहौल है फिर भी? डर तो लग ही रहा है सर। अब क्या करेंगे? अब जा रहे हैं इंडिया की तरफ, देखते हैं। अच्छा, तो फिर वापस गोरखपुर से आज ही निकले थे? नहीं, गोरखपुर से 4 दिन हो गया। आप लोग कहाँ से मतलब आ रहे घर? कोई दिक्कत नहीं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वापस अब घर जाने का प्लान है? अच्छा, अंकल जी से बात करते हैं, इधर से आइए, इधर आ जाइए। हैं क्या? नहीं, ये न्यूज़ हमारी चाहेगी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आप लोग निकल जाइए। तो देखिए जिस तरीके से लोग जो हैं नेपाल के लोग हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों को डर लग रहा है। लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले जो ये गाड़ी है, यूपी नंबर की गाड़ी है, ये नेपाल की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेपाल में कर्फ्यू लागू है बजाते। उसके बाद कस्टम में भी अब गाड़ियों की एंट्री नहीं हो रही है और ऐसे गाड़ियों को जाने के लिए भंसार कराना पड़ता है, जो नेपाली भाषा में एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, उसको कराना पड़ता है और उसके बाद जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं थोड़ी दूर पर जो यहाँ पे नेपाली पुलिस जो है
नेपाली पुलिस प्रहरी जो है वो उन लोगों को जाने नहीं दे रहा, और अगर प्रक्रिया ही नहीं हो रही है तो वो भला जाकर के वहां क्या करेंगे। दूसरी तरफ नेपाल में अभी सब कुछ लगभग ठप पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में नेपाल पुलिस भी अब उनको वापस कर रही है कि आप जहां से आए थे वापस चले जाइए, सुरक्षित रहिए। हालात बदल जाने के बाद लोग वापस जा सकते हैं।